वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। राधा कृष्ण सेवा पाओए अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पाओए अभिलाषी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। जे तुम्हारा शरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय। तुम्हारा शरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय। कृपा कोरी करो तारे वृंदावन वासी। कृपा कोरी करो तारे वृंदावन वासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। मोराए अभिलाष विलास कुंज दियोवा। मोराए अभिलाष विलास कुंज दियोवा। नयन हरि वो सदा युगल रूप राशि। नयन हरि वो सदा युगल रूप राशि। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। निवेदनधर सखीरानुगत करो। निवेदनधर सखीरानुगत करो। सेवाधिकार दिए करो निज दासी। सेवाधिकार दिए करो निज दासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। दीना कृष्ण दासे को ये नमो रहो। कृष्ण दासे को ये नमो रहो। श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये नभाषी। श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये नभाषी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तानि तानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। वृंदे देवी जय 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 वृंदे देवी। जय तुलसी महारानी 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 जय तुलसी महारानी।
विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज रविवार सुबह श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान है और श्रीमद् भागवत को स्पर्श करना, घर में रखना, स्पर्श करना, उनके बारे में बोलना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में हरि चर्चा करना, ये अपने आप में भगवान द्वारा भेजी गई, गुरु द्वारा भेजी गई अपने आप जीवों पर करुणा है। आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का पहला अध्याय का 15वें श्लोक का और 16वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत
एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक चल रहा है। पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि को कहा था, वो अलग चैनल है। और व्यासदेव जी ने सुना था, व्यासदेव जी ने कहा था, और सुखदेव गोस्वामी ने सुना था। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब शौनक ऋषिगण ने सुना था, जिसमें सुत गोस्वामी मुख्य थे। और आज हम उसी रस को सुत गोस्वामी के मुख से सुनने जा रहे हैं, जहां शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं और सुत गोस्वामी को बता रहे हैं। तो हम जब श्रीमद् भागवत अभी सुनने जा रहे हैं, वो सुत गोस्वामी के मुख से सुनेंगे, शौनक ऋषि द्वारा किया गया प्रश्न। अभी शौनक ऋषि का प्रश्न अभी चल रहा है। यत्पाद संश्रया सुत मुनय प्रशमायना सद्य पुनत्युपसृष्टा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। यत्पाद संश्रया सुत मुनय प्रशमायना सद्य पुनत्युपसृष्टा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। यत्पाद संश्रया सुत मुनय प्रशमायना सद्य पुनत्युपसृष्टा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद भी पवित्र कर पाता है। तो तात्पर्य हम प्रभुपाद जी से अभी श्रीमद् भागवत समझने की कोशिश करेंगे। तो गोपीपाद पद कमलये दास दासानुदास, जब भगवान का प्रसाद होता है तो वो प्रसाद कहा जाता है। जब भगवान को भोग अर्पण करते हैं, उसके बाद जो मिलता है वो प्रसाद है। अगर वो प्रसाद गुरु परंपरा द्वारा भी ऑनर किया गया है या भगवान शिव द्वारा भी उसको ऑनर किया गया है, तो इसको महाप्रसाद कहते हैं। और जब ये हमारे आचार्यगण और हमारे गुरु द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो उसको महाप्रसाद कहते हैं। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाप्रसाद मिलने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। गंगा जल क्या है? गंगा जल भगवान विष्णु की चरण कमल की प्रक्षालन है। भगवत धाम में भगवान विष्णु के चरण कमल को धोया, वो चरण कमल से जो बह के आ रहा है वो है गंगा जल जो देवलोक में उपस्थित था। उसके बाद भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की इच्छा से और भगवान के आदेश से वो गंगा को भौम पृथ्वी पर अवतरित हुआ। और वो इतनी पवित्र है कि भगवान शिव जो वैष्णवानाम यथा शंभो, जो परम पवित्र वैष्णव है, वो भगवान शिव है।
और वो भगवान शिव गंगा जी को देखते हैं कि भाई मैं अपने हाथ में भी उठाने के लिए लायक नहीं हूं, क्योंकि गंगा अति पवित्र है। तो भगवान शिव जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई हुई गंगा को कैसे स्वीकारते हैं? अपने नत मस्तक पर स्वीकारते हैं। अपने मस्तक पर स्वीकार कर वो कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो भगवान के चरण प्रक्षालन जितने वैष्णव महान हैं, वो वैष्णव कई लोग हम देखते हैं कि बस में बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे प्रणाम करते हैं, मुंह हाथ से किस करते हैं और ऐसे प्रणाम करते हैं। कई लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, कई लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन जितनी शुद्धता बढ़ती है तब अपनी आप की तुच्छता बढ़ती जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये गंगा जी को मैं अपने हाथ में धारण करने लिए नहीं, लेकिन उनका सही जो जगह है मेरे मस्तिष्क है। तो वो मस्तिष्क में धारण किए हुए भगवान शिव ने गंगा धारण की है। तो परम वैष्णव शिव जी वो गंगा को, भगवान के चरण प्रक्षालन को अपने मस्तिष्क पे धारण करते हैं। वो कितनी पवित्र होगी कि परम वैष्णव अपने मस्तिष्क पे धारण करते हैं। और उससे भी अधिक महत्व, गंगा से भी अधिक महत्व भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में बताया गया। जैसे नारद मुनि है, जैसे सुत गोस्वामी है, शौनक ऋषिगण है, शुकदेव गोस्वामी है, परीक्षित महाराज है। तो ये सब नित्य मुक्त जीव है और वो जीव भगवान की महिमा को कैसे सुनना चाहते हैं और कैसे उसके अंदर अपने आप को लगाए हुए हैं। अगर जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ये रस उत्पन्न नहीं हो रहा है कि हम भगवान की महिमा को सुने। लेकिन ये ऋषिगण इतने पवित्र है, ये सुत गोस्वामी इतने पवित्र है कि वो बता रहे हैं कि गंगा जल जो है दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद पवित्र करती है। लेकिन ये जो शुद्ध भक्त जो है, वो शुद्ध भक्त अपने संपर्क में आने वाले से को तुरंत पवित्र कर देते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, करे संगत जो साधु की, कटे कोटि अपराध। जैसे कल पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि हम सभी जीव मात्र के लिए हमारा जो मापदंड है भगवत गीता है। और भगवत गीता के अनुसार अगर हमारी चेतना स्थित होती है तो उसके बाद अगर हमें जीवन का लक्ष्य हासिल करना है तो श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत वो हमारे लिए अमलम पुराणम है। वो बिल्कुल दाग रहित शुद्ध भक्तों की चर्चा है। अभी जैसे मनुष्य के लिए ये मापदंड है भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, वैसे भगवान के लिए भी कुछ मापदंड है। और भगवान के लिए मापदंड जो वो है कि वो शुद्ध भक्तों की इच्छाओं को पूरी करना, शुद्ध भक्तों को आनंद देना, ये भगवान का मापदंड है। भगवान का जो शास्त्र कह सकते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण का कोई शास्त्र है तो वो शास्त्र अपने शुद्ध भक्तों की आनंद की वृद्धि करना और उनकी इच्छाओं की पूरी करना। कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान सामान्य भक्तों को भक्ति में बहुत कष्ट देते हैं और वो कष्ट देते हैं और ऐसा लगता है कि हमें भगवान की प्राप्ति होने में या भक्ति करने में बड़ी तकलीफ हो रही है। भगवान बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं और ऐसे शुद्ध भक्तों की भी परीक्षा होती है। लेकिन भगवान के भक्तों की परीक्षा में भगवान निश्चित करते हैं कि ये भक्त परीक्षा में पास हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो भक्त को परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
क्यों गुजरना पड़ता है? क्यों गुजरना पड़ता है? देखिए, सुभद्रा जी को, पांडवों को, मीराबाई को, नरसिंह मेहता को, किसको दुख नहीं हुआ? बताइए, किसको दुख नहीं हुआ? कुंती माता को, प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को, किसको कष्ट नहीं पहुंचा है? सबको कष्ट पहुंचा है। लेकिन सभी ये शुद्ध भक्तगण अपनी इम्तिहान में पास हो गए। अभी हमारे जैसे तुच्छ मनुष्य वो कैसे समझे कि ये परीक्षा में हम पास होंगे या नहीं? तो जब हमारी तुच्छता बढ़ती है, हमारे अपने आप में दोष दिखाई देते हैं, तब तक जितनी जितनी तुच्छता बढ़ती है उतनी ही हमारी शरणागति बढ़ती है, उतनी शरणागति बढ़ती है उतना आश्रय बढ़ता है, और आश्रय से हमारे अंदर शुद्धता प्राप्त होती है। अभी भगवान भक्ति में तपाते इसीलिए है कि अगर हम यहाँ पे कोई गलती करते हैं तो हमें अपराध का लिए हमारे लिए भक्ति शुष्क हो जाती है। अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो भक्ति शुष्क हो जाती है। लेकिन भगवत धाम में तो भक्ति कभी किसी की शुष्क होती ही नहीं। वहां सभी भक्तगण की आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, वहां तो भक्ति का पूर आया हुआ है। तो वो भक्ति जो है वहां बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपराध करते हैं, ये कर्म क्षेत्र जगत है, यहाँ का मापदंड बैरोमीटर कर्म है, और कर्म क्षेत्र में अगर हम गलती करते हैं तो हमारी भक्ति में से रस चला जाता है। लेकिन भगवत धाम में तो रस चले जाने की बात ही नहीं है। तो भगवान का जो धाम है वो कर्म क्षेत्र नहीं है, भगवान का धाम है चिंतामणि धाम। वो चिंतामणि धाम इसलिए कहा गया है कि भगवान के भक्त के हृदय में कभी मैल नहीं उत्पन्न होता। वहां सिर्फ भगवान श्री कृष्ण एक पुरुष है, और उनकी प्रसन्नता के लिए सभी जीवों आनंद में लीला में शामिल हुए। यहाँ पे भौतिक जगत में हम इतने कर्मठ हैं कि कभी कभी भक्ति में, कर्म में, अज्ञानता में हम ऐसे कहते हैं हम भक्ति करते हैं। भक्ति ये भगवान की मोनोपोली है। भक्ति अगर व्यक्ति अपने तात्पर्य से करने की चेष्टा करे, लेकिन जब तक भगवान की अनुकंपा ना हो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। वो सकाम कर्म करेगा, वो पुण्य कर्म कर लेगा, लेकिन भक्ति करना जो है वो भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की मोनोपोली है। और भक्ति वो कर सकता है जहां भगवान की अनुकंपा है। और वो भक्ति कैसे मिलती है? भगवान की अनुकंपा से मिलती है, गुरु के जरिए। भगवान के रिप्रेजेंटेटिव इस धराधाम में भगवान की एक ब्रांच बनकर नीचे आते हैं, और उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। और क्योंकि हम कर्म क्षेत्र जगत में कर्मठ है, इसलिए हमें गुरु साधना भक्ति करना सिखाता है। और साधना भक्ति के बाद एक स्तर आता है जहां रागानुगा भक्ति है। दो तरह के भक्त हैं, एक साधना भक्त, साधन सिद्ध भक्त, एक रागानुगा भक्त। तो जो रागानुगा भक्त है वो भगवान की महिमा में आनंद लेने की उनके अंदर शुरुआत हो जाती है। तो हमारे अंदर ये आनंद लेने की अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई। इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि हमें साधन सिद्ध होना है चाहिए। और साधन सिद्ध में हमें क्या करना है, हमारा ध्येय क्या करना है? हमारे मन की इच्छाओं को शुद्ध करना, मन की इच्छा भगवान की इच्छा को समर्पित कर देना। हमारी मन की इच्छा को भगवान की इच्छा को समर्पित करके भगवान की इच्छा से भगवान को आनंद देना। जैसे भगवान आध्यात्मिक धाम से उनके हाथ लंबे करके उनके पार्षद गण गुरु के माध्यम से हम तक हमारे कल्याण के लिए लंबा हाथ किए हुए हैं, और वो गुरुजन के द्वारा हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त है। ठीक उसी तरह हमें इस कर्म क्षेत्र जगत में हमारे मन को भगवान के इच्छाओं के साथ सम्मिलित करना चाहिए। और वो सम्मिलित तब होती है
जब हमारे अंदर शुद्धिकरण आता है। हमारे अंदर शुद्धिकरण आता है तब हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आता है। और जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो शुद्ध भक्त के संग में अगर कोई आ गया तो वो भी पवित्र हो जाता है। तो आज का श्लोक ये कह रहा है, श्रीमद् भागवत का प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो जाता है। तुरंत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट। तुरंत। क्षिप्रम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वहां भक्त की प्रणालिका, भक्त की गुण गाथा भगवान ने बताई कि भगवान जो है तुरंत, विद इन ए सेकंड। लेकिन जो मनुष्य अपनी 8 प्रकार के भौतिक शरीर का उपयोग करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, और जो मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म तत्व है उनका उपयोग करके अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो वो ज्ञान के मार्ग पे चलता है। तो ज्ञान के लिए भगवान ने क्या कहा? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो ज्ञान से अगर हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते। तो आप सब कहेंगे प्रभु जी, तो हम श्रीमद् भागवत और भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों ज्ञान अर्जित करते हैं? तो जवाब ये है कि ये श्रीमद् भागवत है, ये भक्तों के हृदय का इतिहास है। ये इतिहास को हमें बुद्धि में और मन से ज्यादा हृदय में इंगित करना है। ये एक मार्ग है, हमारा कर्ण से हरि कथा सुनना है और बुद्धि देख रही है, मन उसको अनुभव कर रहा है और उसके जरिए इस रस को हमें हमारे हृदय में भरना है। जब ये हृदय भगवान के प्रेम से भरा जाएगा तब हम भगवान की महिमा में आनंद ले पाएंगे। तो भले हमारा मार्ग कान से सुनने का हो, जो श्रृणवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सताम। श्रृणवता स्वकथा कृष्ण, हम कानों से सुनते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तना, वो अपने आप में पुण्य है, वो कीर्तन है। हृदयंतस्थ अभद्राणी, हमारे हृदय में जो अशुभ है, अभद्र है, अशुभ है, अकल्याणकारी है, विधुनति सुहत्सताम, उसको धो डालता है। कौन धो डालता है? ये श्रीमद् भागवत धो डालता है। तो ये श्रीमद् भागवत जो है, ये इसके अंदर ऐसा रस है कि वो कानों से सुनने से, उसके साथ मन सम्मिलित करने से हमारे हृदय के और मन के अंदर अनेक जन्मों की वासना है। विधुनति सुहत्सता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट की। हमारे अंदर नष्ट की भक्ति तब प्राप्त होगी जब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र चला जाएगा। नित्यम भागवत सेवया, हम जब श्रीमद् भागवत का सेवन करेंगे, हम एक हफ्ते में कर रहे हैं, लेकिन ये भागवत कहता है नित्यम भागवत सेवया। हम एक हफ्ते में करते हैं, इसलिए एक हफ्ते के बाद नींद से उठ के हमें भागवत में हमारा रस शुष्क हो जाता है। लेकिन भागवत को हमें हर रोज सुनना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत अपनी महिमा बता रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है।
भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वो भगवत धाम को वापस लौट सकता है। अपिशेतु दुराचारे भजन्ते माम। और स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति। तो सभी को भगवान, कोई भी जीव को ऐसा नहीं कह सकते, कोई भी जीव भगवान के पास जाकर मृत्यु के बाद भगवान को फरियाद नहीं कर सकते, हे प्रभु आपने तो अपने पास बुलाने का हमें मौका नहीं दिया था। भगवान हर एक जीव को मौका दिया है, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, चांडाल हो, संत हो, भक्त हो, कोई भी हो, लेकिन भगवान की चरण कमलों की जिसने शरण ग्रहण कर ली है वो भगवत धाम को वापस लौट सकता है। और भगवान की चरण कमल क्या है? जैसे ये श्रीमद् भागवत है, जैसे हमारे गुरु के चरणारविंद है, क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंशस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हमारे गुरु के चरणों में इतनी ताकत है, हमें भले मनुष्य दिखाई दे, हमें भले गुरु के रूप में हमारे साथ बात करते हुए एक सामान्य मनुष्य जैसा दिखाई दे, लेकिन गुरु के अंदर भगवान के द्वारा भेजी गई, परंपरा के द्वारा भेजी गई इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि वो आध्यात्मिक शक्ति अपने चरणों से प्रदान होती है। और वो भी जब व्यास आसन पे बैठ के जब गुरु कथा करते हैं, तब वो कथा के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का बहाव होता है। मुझे याद है, मेरे शिक्षा गुरु की बात याद है, जब मैं नया नया था तो वो इतने सुंदर लेक्चर लेते। मेरे शिक्षा गुरु है हिज ग्रेस विजय माधवदास प्रभु जी। वो विजय माधवदास प्रभु जी श्रीमद् भागवती जब कक्षा लेते थे तो इतने हम डूब जाते थे सभी लोग कि 1 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चलता था। और वो 1 घंटे में पूरा करते थे तो ऐसा लगता था कि प्रभु जी चालू रखिए। कभी कभी तो उनकी कथा इतनी लंबी होती थी और इतनी रसप्रद होती थी कि कभी ऐसा हमें महसूस हुआ कि पूरी रात भर भी अगर वो भागवत का क्लास ले तो भी हमें नींद नहीं आएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि इतनी कथा लंबी हो गई। तो वो बराबर एक एंड पॉइंट में ऐसी सिचुएशन में लाके कथा को पूरी करते थे कि आगे क्या होगा उसके अंदर हमारी उत्सुकता बनी रहती थी। तो ये प्रभु जी को जब कथा करने के बाद मैं जब पर्सनल मिलता था, मेरे एक फैमिली मित्र की भांति में उनको पर्सनल मिलता था, तब हम मिलते थे, वैसे उनके घर में जाते थे, हमारे घर में आते थे, तब वो उनको मैं प्रभु जी को कहता था, प्रभु जी कुछ सुनाइए ना, आप कुछ बताइए, आप कुछ हमें टिप्स दीजिए कि हम आगे बढ़े। तब प्रभु जी कहते थे ये टिप्स देना या मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है, आप क्या सोचते हो, क्या हम बोलते हैं? प्रभु जी कहते हैं हम नहीं बोलते, ये तो व्यास आसन से गुरु बुलवाते हैं और गुरु परंपरा का आशीर्वाद होता है। और वही बात जब व्यास आसन से नीचे उतर जाते हैं तो हमें कभी कभी याद नहीं आती, और जब हम सुनते हैं रिकॉर्ड किया हुआ तो हमें पता चलता है कि ये बात मैंने कैसे बोल दी। तब पता चलता है, जब वक्ता होता है तो उसको पता चलता है कि ये मैंने अभ्यास नहीं किया था लेकिन मेरे मुंह से कैसे निकला। तो ये गुरु की कृपा है, गुरु की शक्ति है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। तो वहां व्यास आसन की भी महत्ता है। यहाँ पे आगे बताते हैं, और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। देखो प्रभुपाद जी ने भी यही कहा। प्रभुपाद जी का मतलब कहते हैं कि भगवान के चरण की शरण ग्रहण करने का मतलब है शुद्ध भक्त की चरण को ग्रहण करना। तो ये भागवत भी हमें इंगित करता है कि ये परंपरा से प्राप्त होता है। धर्म तो साक्षात
भगवत प्रणीतम, आगे भागवत में बताया गया है। तो धर्म वो सच्चा है जो प्रणालिका से है भगवान की, और वो प्रणालिका मतलब वो भक्त के हृदय में भगवान उपदेश देते हैं जो गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हम इस तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद के माध्यम से हमें ये सब उपलब्ध हो रहा है। प्रभुपाद के हृदय में जो भागवत प्रकट हुआ वो भागवत हमें तात्पर्य के जरिए एज इट इज मिल रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना, जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। हरि लीला एकमात्र जहारा प्रमोदा। भक्ति विनोद ठाकुर जब भोग आरती गाते हैं तो वहां राधा रानी के एक लक्षण की बात करते हैं, हरि लीला एकमात्र जहारा प्रमोदा। श्रीमद् भागवत में आगे आता है तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति है श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद एकेन मनसा, एक अटेंशन, अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए और एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। तस्माद एकेन मनसा, इसकी बात भगवान सात्वताम पति ही, भगवान अल्टीमेट भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उसको कानों से सुनिए, और कीर्तितव्यश्च, उसकी महिमा का गुणगान कीजिए। ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ये भक्तों का अल्टीमेट ध्येय होना चाहिए, जीवन का अल्टीमेट गोल होना चाहिए, और वो पूज्य है और वो नित्यदा है, शाश्वत है। तो ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, नित्यम भागवता पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। तो ये सततम कीर्तयंतो, ये सतत एक प्रोसेस है। कर्म जगत में आने के बाद अपने आप को गुरु के हवाले कर देना। हमारे दीक्षा का मतलब क्या है पता है आपको? हम जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तो गुरु से दीक्षा लेने का मतलब क्या है कि हम अपना जो फ्री विल है वो फ्री विल गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब तक दीक्षा नहीं लिया वो व्यक्ति के मन में फ्री विल अपने पास दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, हर एक जीव को दिया हुआ फ्री विल है। लेकिन वो फ्री विल जब हमने अपने आप उपयोग कर लिया, एकेडमिकली उपयोग किया, अपने बुद्धि से उपयोग किया, अपने लोभ से उपयोग किया, अपने स्वार्थ से उपयोग किया, कोई भी काम में नहीं आया। हाँ, अपनी तंदुरुस्ती से उपयोग किया, हमारा शरीर भी धोखा दे रहा है, उम्र बढ़ती है तब। तो जहां जहां हमने इसका उपयोग किया हमारे फ्री विल का जीवन में, वो सभी जगह हमें परास्त हो गए और सभी जगह हमें क्या बोलते हैं, दुर्जय मिला। लेकिन वो दुर्जय को हम विजय में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा जो फ्री विल है वो भगवान हमें इसीलिए दिया है कि कभी कभी वो फ्री विल को हमें किसी एक को समर्पित करना है। वो कौन? जो गुरु है, बोनाफाइड गुरु। जब हमारे फ्री विल को बोनाफाइड गुरु को हमारा फ्री विल अर्पण करते हैं, उसका नाम है दीक्षा। और वो दीक्षा के बाद गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया एक, ये है शिष्य का कार्य। और ये कार्य में अगर वो जीवन बिताता है तो क्या होता है, क्योंकि वो भगवत धाम से फेंकी गई जो डाल है गुरु के माध्यम से, उस डाल को हमने पकड़ ली और वो डाल हमें भव महादावाग्नि निर्वापनम, वो भव सागर से हमें वो डाल से हम लटक के भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। ये फिजिकल नहीं है, ये हमारे हृदय की शुद्धिकरण पर आश्रित होता है। जितना मैल हमारा हृदय में मैल है उतनी हमारी भगवान और गुरु से हमारी पकड़ मजबूत नहीं रह पाएगी, हम हल्के से पकड़ पाएंगे। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना हम भगवान के
चरण कमल को, गुरु के चरण कमल को कस कर पकड़ पाएंगे। तो ये कस कर पकड़ने की जो प्रथा है, ये हमारे शरीर की तंदुरुस्ती पर नहीं, लेकिन मन की शुद्धि पर आधारित है। मन और हृदय जितना शुद्ध है, उतनी मात्रा में, उतने प्रमाण में हम कस कर भगवान के चरण कमल को पकड़ पाएंगे। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना है। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परव्रजकाचार्य। हम हमारे प्रणाम मंत्र में गुरु के लिए या प्रभुपाद के लिए प्रभुपाद या विष्णुपाद के नाते बुलाते हैं, क्योंकि वो भगवान के चरण कमल है। हमारे जो गुरु है वो मनुष्य नहीं है, लेकिन वो भगवान का भेजा गया, भगवान ने अपने चरण को लंबा करके हमारे तक भेजा है। जो गुरु है भगवान के चरण कमल है। वे विष्णुपाद, प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर, शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानना है। हाँ, हम किसको गुरु मानते हैं? ट्रेडिशनल गुरु को मान के बोलते हैं हमारी कुल परंपरा में ये गुरु आता है, हम और कहीं नहीं जा सकते। लेकिन हम सनातन धर्म के शुद्ध गुरु की प्रणालिका की बात बताइए, श्रीमद् भागवत की प्रणालिका की बात है यहाँ। तो शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अभी शुद्ध, हमारे गुरु शुद्ध चरण कमल है कि नहीं हमें कैसे पता है? तो गुरु जो है एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है। गुरु वो अपने शिष्य पर जो आश्रित है, उनको वो उपदेश, उनकी जिम्मेदारी वो है, वो उपदेश को दे रहा है जो उनको भगवान द्वारा मिला है। भगवान का चरण कमल हो या भगवान का मुखारविंद हो, वो सभी एक ही है। जैसे भगवान अपने नामों में अभी अभिन्न है, ऐसे भगवान का हरेक अंग हरेक कार्य करने में सक्षम है। तो भगवान के चरण कमल जो है वो है हमारे गुरु, और वो गुरु हमारी अंदर क्या क्या कमियां हैं उसके आधार पे हमें उपदेश देते हैं। वो उपदेश से हमें क्या होगा? हम शुद्ध हो जाएंगे। और अगर हम शुद्ध हो गए तो क्या होगा? हम भगवान की चरण कमल की नौका को बड़े कस कर पकड़ पाएंगे। हमारा हाथ नहीं छूट जाएगा। पकड़ना हमको है, फ्री विल हमने, भगवान ने हमें दिया है, हमें पकड़ना है। लेकिन हम इस संसार में भौतिक चीजों को पकड़ कर रखा है, इसलिए आध्यात्मिक चीज पकड़ने के लिए हमारा हाथ दुर्बल हो गया है। वह तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की तरह आदरणीय है। इसका मतलब क्या है? ये प्रभुपाद जी भी बताते हैं, चैतन्य चरितामृतम में भी बताता है कि शिष्य के लिए तो अपना गुरु भी भगवान है, लेकिन गुरु कहता है मैं भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव हूं। आज हम गुरु को सम्मान देना सीखेंगे तो कल जाकर हम भगवान को सम्मान दे पाएंगे। आज हम गुरु की महिमा का गुणगान समझ पाएंगे तो जाके आगे जाके हम भगवान की महिमा को समझ पाएंगे। आज हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे तो कल जाके हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो हमारा जो भी भगवान के साथ ट्रांसपेरेंट जो हमारा कनेक्शन है, अगर गुरु की प्रसन्नता तो वो भगवान की प्रसन्नता, अगर गुरु की सेवा वो भगवान की सेवा। अगर हम गुरु को आदेश को पालन करते हैं तो हम भगवान के आदेश को पालन करते हैं। तो गुरु क्या है? वो माध्यम है भगवान का द्वारा भेजा गया, जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं।
हमारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। और श्रीमद् भागवत में ऐसे कई महान शुद्ध भक्तों का चरित्र है, तो वो चरित्र हमें शुद्ध करता है, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्य क्या है? भगवान के उपदेशों का पालन करना, भगवान के गुह्य उपदेशों का पालन करना। गुह्यतर क्या है? गुरु के जरिए भगवान की महिमा को दूसरों को बताना और भगवान की महिमा का गुणगान करना। लेकिन गुह्यतम क्या है? गुह्यतम क्या है कि सभी में, कोई पृथ्वी के कण कण में भगवान का दर्शन करना और भगवान की अलावा और कुछ नहीं देखना। भगवान की लीलाएं हो रही है चारों तरफ, भगवान की महिमा चारों तरफ बिखरी हुई है और भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं। तो इस जगत में हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, हम अजात शत्रु कहलाएंगे। क्योंकि कण कण में, विष्णु का एक नाम है कि विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान का अंश। तो विष्णु जब कण कण में फैला हुआ है, भगवान विष्णु, तो हम कहां पे भगवान की अलावा कोई ऐसी जगह है ही नहीं कि जहां भगवान मौजूद ना हो। एक बार अर्जुन और दुर्योधन को बुलाया उनके गुरु ने और बताया कि इसके अंदर मैं आपको एक पक्षी दे रहा हूं, ये पक्षी को आप मार सकते हो, लेकिन वहां जाके मारना, मुझे एग्जैक्ट उदाहरण याद नहीं है, कि जहां कोई ना देखे। ये उनकी इम्तिहान थी, पक्षी को मारने की बात नहीं थी, लेकिन उनकी इम्तिहान थी। तो दुर्योधन जो है वो सोचा कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, वो पक्षी को लेकर जंगल में चला गया, अंधेरे में चला गया। बोलते हैं चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा है, तो उन्होंने वो पक्षी को मार दिया। लेकिन अर्जुन जो है वो पक्षी को जिंदा लेकर वापस आया, वो गुरु के पास वापस लेकर आया। बोले मुझे कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां भगवान मौजूद ना हो। आपने तो कहा था कोई इसका विटनेस नहीं होना चाहिए, और विटनेस तो भगवान विष्णु की शक्ति तो कण कण में चारों ओर फैली हुई। जब हमारे बाजू में भगवान है ऐसा हम महसूस करेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा। जब भगवान हमारे विचारों को देख रहे, सोच रहे, समझ रहे, तो हम विचारों में भी पाप करना छोड़ देंगे। जब हमारे अंदर इतनी शुद्धता आ जाएगी, तब हम दूसरों के प्रति हमारा सर्वे सुखिना भवन्तु एक्चुअल में हो जाएगा। हम सभी जगह भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो जिन्हें भगवान क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं को इस भवसागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें हमारे जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करवाते हैं। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा उद्धार करते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। भगवान की कृपा है, इसलिए ये हरिनाम युग हमारे लिए भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम युग लेकर आए हैं। और 10,000 साल तक जो कलयुग में रह गई हुई पवित्र आत्माएं हैं, वो छन्नी की भांति बहती है। वो छन्नी की भांति उसको हरिनाम संकीर्तन युग उसको उठा के भगवत धाम ले जाएगा। तो हमारा एक सौभाग्य है कि हम वो छन्नी में आ चुके हैं। और जो भक्त अभी तक नहीं आए हैं, मुंह धो रहे हैं सुबह सुबह में, उनको जागना है कि गुरु की शरण ग्रहण की जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं श्रीमद् भागवत कह रहा है। तो हमें भागवत को स्वीकारना चाहिए। भागवत और कुछ नहीं है, भगवान के द्वारा बोला गया है। जो सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ये भागवत इंगित किया था। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तो ये भगवान का बुलावा है, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्त को तो उप प्रभु कहा जाता है।
शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है। जो निष्ठावान शिष्य है वो अपने गुरु को भगवान तुल्य मानता है। इसीलिए मानता है क्योंकि वो भगवान के चरणारविंद है, विष्णुपाद, प्रभुपाद है। तो वो भगवान के चरण है, प्रभु के पाद है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य, निष्ठावान तब होता है जब अनर्थों से निवृत्ति होती है। कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेंग्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुया यस्य कलिमलापहम। इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। देखिए, शौनक ऋषि क्योंकि शुद्ध भक्त गण है, ऋषि गण है, तो उनको सभी जीवों के अंदर भगवान की महिमा दिखाई दे रही है। लेकिन वो कलयुग के जीवों के लिए भी ये कह रहे हैं कि इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो वो भगवान के यशों से सुनकर क्या होती है, विदुनति सुहृत्सता, हमारे कलमश धुल जाते हैं। उसके बाद हम भगवान की शाश्वत भक्ति में जुड़ सकते हैं। हम कई लोग कहते हैं कि जन्म जन्म भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जन्म जन्म भगवान की भक्ति हम सीमित मात्रा में कर पाएंगे। लेकिन अगर हम भगवत धाम में जब जन्म लेंगे, भगवत धाम में शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे, तो वहां हमारी जो भगवान की भक्ति है वो शुद्ध मात्रा में, पूर्णतया असीमित मात्रा में होगी। तात्पर्य पढ़ते हैं। कलयुग में अपने कला प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निष्कृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जैसे आज हम देख रहे हैं पूरे देशों के बीच में जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, किंतु उन्हें भगवान की महिमा की श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी है। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई नई योजना बनाते रहते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की सारी ये योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं होती है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। तो हमें जो भगवान की महिमा का गुणगान करना है, वो महिमा का गुणगान भी कैसे करना चाहिए, क्योंकि भगवान की महिमा असीमित है। और जब भगवान की महिमा और भगवान के भक्तों की महिमा होती है, प्रभुपाद की महिमा होती है, तब भगवान को आनंद मिलता है। जब हम भगवान, क्योंकि श्रीमद् भागवत खाली बुक नहीं है, श्रीमद् भागवत वक्ता भागवत है और बुक भागवत है, दो भागवत है, एक वक्ता भागवत, एक बुक भागवत। जो वक्ता भागवत है हमारे गुरु महाराज है प्रभुपाद जी, वो वक्ता भागवत की महिमा भी भागवत की महिमा है। तो भागवत की महिमा का मतलब ये नहीं है कि श्रीमद् भागवत की बुक के अंदर दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत की बुक के अंदर जो दिया हुआ है
वो हमें हमारे हृदय को कलमश से मुक्त करके हमें दिशा दिखाता है कि आप, भगवान कहते हैं कि आपके सामने भी भागवत को मैंने भेजा है, और वो भागवत है हमारे गुरु। वो भागवत की महिमा, वो गुरु की महिमा जो है सन्निष्ठ निष्ठावान शिष्य कर सकता है। तो वो गुरु की महिमा को हम गुणगान कैसे करें, मैं कुछ संक्षिप्त में 2 मिनट में 5 मिनट में बताना चाहूंगा। जैसे हम कहते हैं कि माँ बाप का ऋण हम अदा नहीं कर सकते हैं। इस मनुष्य जीवन में माँ बाप का ऋण हम पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनेक जन्मों से भटकी हुई आत्मा, 84 लाख योनि में गुजरती हुई आत्मा को मनुष्य शरीर दिया हुआ है। मनुष्य शरीर देने के लिए वो माता पिता निमित्त बने हैं। ऐसे माता पिता जिन्होंने मुझे मनुष्य बनाया, ऐसे माता पिता का ऋण मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन ये माता पिता की भी एक सीमा है। क्या सीमा है? जो वो माता पिता मेरे पूर्व के पाप धो नहीं सकते, मेरे पूर्व जन्म के पाप को निरपेक्ष न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। वो हमें संस्कार दे सकते हैं, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करना है वो गुरु का कार्य है। गुरु और शिष्य के बीच में माँ बाप जैसा जैसे लहू का और शरीर का संबंध है, ऐसा गुरु के और शिष्य के बीच में कोई ऐसा संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वहां शरीर प्राधान्य नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच में जो है वो भगवान की चली आ रही परंपरा है और एक जीव का कल्याण है। तो उसके बीच में शरीर बीच में नहीं आता। तो वो जीव के प्रति अनेक जन्मों की वासना, अनेक जन्मों के पाप को नष्ट कर सकते हैं। वो जब यज्ञ में आहुति डालते हैं, यज्ञ में दीक्षा देते हैं, तब हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा न होने के कारण हम फिर से वो पाप को प्रज्वलित कर बैठते हैं। ये हमारा अपना प्रॉब्लम है। लेकिन गुरु ने दीक्षा के समय हमको न्यूट्रीफाई कर दिया था और हम भगवत धाम जाने के लिए लायक बन चुके थे। अगर हमने उसी समय से गुरु निष्ठा के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति जीवन समर्पित कर दिया, हमारे फ्री विल को गुरु को समर्पित कर दिया, तो हमारा भगवत धाम एक निष्ठ भक्त होना बहुत इजी था। अभी भी हम जा सकते हैं क्योंकि गुरु ने हमारे कल्याण किया है हमारे ऊपर। लेकिन हमारे अंदर ये चीज तब पैदा होगी जब हम गुरु के उपदेशों का पालन कर पाएंगे। गुरु के उपदेशों का पालन हमारा जीवन होगा। और गुरु कभी भी अपने शिष्य का अकल्याण नहीं करता। वो गुरु कभी अपना स्वार्थ के लिए शिष्य का उपयोग नहीं करता। गुरु कभी अपना लोभ के लिए शिष्य का उपयोग नहीं करता। गुरु जो है वो जीव का कल्याण के लिए उपदेश देता है, इसलिए जीव के पूर्व जन्म के पाप नष्ट कर देता है। ये गुरु की महिमा है। ये भगवान के द्वारा भेजा गया हाथ है, चरणार विंद है, जो हमें इस कर्म क्षेत्र कर्मठ जगत में प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन दुर्भागी होगा जो भगवान की और भगवान के भागवत महिमा, भागवत जन्य, भागवत रूपी गुरु की महिमा का गुणगान नहीं करना चाहेगा। तो ये आज श्रीमद् भागवत का तात्पर्य है। इसके साथ हम यहाँ श्रीमद् भागवत की कक्षा का समापन करते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे, 17वें श्लोक से आगे चलेंगे। ये ऋषि मुनियों का प्रश्न चल रहा है और ऋषि मुनियों सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं। ये पूरा अध्याय 6 प्रश्न पर आधारित है और ये 6 प्रश्नों के जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्ट दूसरे अध्याय में जवाब में जा सकते हैं, लेकिन इसकी एक एक श्लोक में इतना रस भरा हुआ है कि आगे जाना चाहते हैं फिर भी इच्छा नहीं होती
एक एक श्लोक के अंदर रस भरा हुआ है, क्योंकि हमारे आचार्य गणों ने, प्रभुपाद जी ने और गुरुओं ने और भागवतों ने इसके अंदर पूरा रसराज श्री कृष्ण का रस ठास ठास कर भर दिया है। हमारे अंदर दृष्टि होनी चाहिए, हम उसको आस्वादन कर सके, हमारे अंदर ये दृष्टि होनी चाहिए। तो आइए इस कक्षा की जो भी सुकृति है हम अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, जिनके द्वारा हमें ये हम सब जीवों को प्राप्त हो रही है। हम गुरु के चरणों में हमारी श्रीमद् भागवत की श्रुति सुकृति को समर्पित करते हैं। इसके कक्षा के अंदर कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती हुई है तो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।